मैं महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी जितनी भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज महिला दिवस के दिन सभी नारी का सम्मान हो और नारी शक्ति को हम लोग पहचानें और अपनी जितनी भी नारियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो सब जितनी कर्मठ हैं, उन सबको बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। Motherhood is a very natural thing. It comes naturally to a woman. How you balance work and how you balance family. So, this is a very natural process for a woman. She's a nurturer. At the same time, जो आपके goals हैं, उसको भी pursue करने का जो है एक आपको वो focus रहना चाहिए. नारी शक्ति है, नारी काली है, नारी कोमल है, नारी कठोर है, नारी ही प्रेम करने वाली है, नारी के बिना जग का कहाँ कोई छोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज का दिन उन महिलाओं से जुड़ा है जो ना सिर्फ बेटी है, ना सिर्फ पत्नी है और बल्कि आज के समाज में कई किरदार निभा रही है। आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट प्राची पल्लवी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ पीआर के चैनल में और आपको वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, थैंक यू ज्योति जी और आपको सबसे पहले महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं सबका स्वागत करती हूँ इस टॉक पे। आज हम सब महिला दिवस मना रहे हैं और ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि किस रूप में आप इसे सेलिब्रेट कर रही हैं, किस तरीके से और किस पर्सपेक्टिव के साथ इसे सेलिब्रेट कर रही हैं। सबसे पहले महिला दिवस को हम लोग इस तरह से देखना चाहेंगे इस पर्सपेक्टिव से कि वी शुड एप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ विमेन बिकॉज़ हम लोग बहुत जल्दी जितनी महिलाएं एफर्ट लगाती हैं उसको हम लोग एप्रिशिएट नहीं करते हैं. सो दिस इज़ वन डे वेयर वी शुड एप्रिशिएट एंड वी शुड एक्नॉलेज, नॉट जस्ट एप्रिसिएशन बट इवन एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए जो एफर्ट्स हैं ऑफ विमेन, बी इट वर्किंग विमेन, बी इट women who are at home, homemakers, and everyone. Thank you. जिस तरीके से अगर बात करें, आप खुद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और अगर बात करें आज के वक्त में तो सभी लड़कियां जो है कुछ ना कुछ एक गोल्स रख रही हैं। तो आज के वक्त में अगर लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कितना ज़्यादा ये जो रेट है वो बढ़ा है हाई कोर्ट में, क्योंकि एक टाइम था जब महिला अधिवक्ताएं कम दिखती थीं और आज वो दौर बदल चुका है। डेफिनेटली ज्योति जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है. इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ डिबेट क्योंकि आजकल जितने भी लीगल फोरम्स हैं उस पर ये डिबेट भी चल रहा है कि क्या ये जो परसेंटेज है विमेन लॉयर्स का वो इंक्रीज़ किया है या फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है. एक्चुअली देखा जाए तो ये जो न्यू नेशनल लॉ स्कूल्स क्लैट का जिसके थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मैक्सिमम एंट्रेंस जो है लड़कियों की हैं, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि मिड लेवल पे आते आते जो है या फिर बी इट लॉ फर्म, बी इट कॉरपोरेट, मिड लेवल पे आते आते जो है विमेन जो हैं दे लीव देयर वर्क. और दूसरा है कि इवन प्रोफेशन में आउट ऑफ प्रोफेशन हो जाती हैं. दे टेंड टू लीव देयर वर्क फॉर वेरियस रीजंस. इट कैन बी इट देयर ओन पर्सनल रीजंस, बी इट देयर मेटर्निटी रीजंस और बी इट अदर प्रेशर और बी इट non-support of the family. So various reasons can be attributed to it. लेकिन ट्रेंड जो है बहुत आई वुड से एक इवन ट्रेंड नहीं है. इट स्टार्ट्स डेफिनेटली वो अपहिल क्लाइंब करता है लेकिन फिर वो जो है डाउनहिल होने लग रहा है वो ट्रेंड. अगर देखा जाए आज के वक्त में जिस तरीके से आप खुद वुमेंस केस से रिलेटेड बहुत सारे केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा केस या कुछ ऐसा जो आज के वक्त में वुमेंस के लिए रिलेटेड किया गया हो आप लोग की तरफ से, एडवोकेट्स के तरफ से, क्योंकि आज के दौर में जो है केसेस भी बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता की भी।
देखिए ऐसा है जहाँ तक ये सब विमेन रिलेटेड केसेस हैं तो ये तो सारे प्रो बोनो केसेस होते ही हैं और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने एक संस्था भी बनाया है हाई कोर्ट में जिससे कि जो महिलाओं को अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो दे वांट टू डिस्कस विद वुमेन लॉयर और उनको the confidentiality can be maintained if they have legal issues and they want to discuss it और कैसे कोर्ट अप्रोच करना है तो हम लोगों ने एक संस्था भी बनाई थी जो नॉट जस्ट फॉर प्रो बोनो केसेस या फिर लीगल इश्यूज ऑफ विमेन उनका मैटर्स देखने के लिए बट इवन अदरवाइज फॉर एम्पावरमेंट एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ इवन द एडवोकेट्स तो वो भी था उसके अलावा हम लोगों ने उसमें एक ये लीगल मैगज़ीन भी लॉन्च किया था जिसमें कि लीगल डिस्कोर्स होता रहे ऑन रीसेंट कंटेम्प्रेरी लीगल टॉपिक्स और जो नए केसेस हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सो दैट वे जो है एक जागरूकता ऐसे भी जो है बनी रहे सोसाइटी में भी और इधर हमारे महिला अधिवक्ताओं के बीच भी। आज सब जो हैं, आज हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं। ऐसे में आप भी एक घर की बेटी हैं, बहू भी बन चुकी हैं और अब माँ भी। तो कैसे ये सब कुछ को एक साथ मैनेज कर रही हैं वर्क के साथ में? क्योंकि वर्क प्लेस पे कहीं न कहीं एक टेंशन रहता है, स्पेशली अगर बात करें वुमेन्स के लिए, तो भले ही वर्क प्लेस पर हों घर, पर घर का टेंशन भी लगा रहता है और अब तो फैमिली है, तो फैमिली की टेंशन, तो कैसे ये मैनेज करती हैं? देखिए मैनेज तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहली बात ये क्वेश्चन हमेशा महिलाओं से बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं ये क्वेश्चन हम लोग पता नहीं क्यों प्रोन हो जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए पूछने के लिए एक्चुअली देखिए इसमें कुछ मैनेज नहीं करना होता है मदरहुड इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग इट कम्स नेचुरली टू अ वुमन ठीक है और ये जो है स्वभाव का भी थोड़ा होता है हाउ यू बैलेंस वर्क एंड हाउ यू बैलेंस फैमिली सो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस फॉर अ वुमन शी इज़ अ नर्चरर तो आप हो सकता है विमेंस डे के लिए दैट women should be confident to take their own independent decision और उनको सेल्फ रिलायंट बिल्कुल रहना चाहिए और एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो बी वेरी फोकस्ड ऑन देयर गोल्स बिकॉज़ देखिए ये तो अब कॉम्पिटिटिव ज़माना भी है सो इट इज़ गुड हम लोग पहले अच्छी बात है हम लोग बात करते हैं कि सेल्फ रिलायंस रहना चाहिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रहना चाहिए बट एट द सेम टाइम जो आपके गोल्स हैं उसको भी परस्यू करने का जो है एक आपको वो फोकस रहना चाहिए वो फोकस जो है लूज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम।